आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जानिए। शाम 5 बजे थम जाने वाला है छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर। आप देख रहे हैं लगातार नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब छठे चरण के लिए 25 मई को चूंकि मतदान का दिन है, तो उससे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो आज शाम 5 बजे पूरी तरह से रुक जाएगा, थम जाएगा। 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी चुनाव होना है। ऐसे में हरियाणा की सभी सीटों पर भी मतदान का दिन यही है। यूपी की 14, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। छठे चरण में बंगाल की 8, झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान का दिन। इन 58 सीटों पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा खास दिल्ली की 7 सीटें हैं। दिल्ली देश की राजधानी भी है और दिल्ली की 7 सीटों पर जो मतदान है वो 25 मई को एक ही बार में सभी 7 सीटों पर मतदान होना है। लखनऊ से अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि यूपी की 14 सीटें भी इसी छठे चरण में आती हैं। 8 राज्य, 58 सीटें। अभिषेक, निगाहें सभी की रहने वाली है, लेकिन यूपी की वो कौन कौन सी सीटें इस बार रहने वाली हैं, जो हॉट सीट है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में? बिल्कुल, चाहे बात की जाए आजमगढ़ की, जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था, बाई इलेक्शन में चुनाव हारने के बाद ये साफ होता नजर आया कि वहां से निरहुआ और कभी अखिलेश यादव मैदान में थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े, तो उनके भाई धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से चुनाव लड़ते थे, वो इस बार आजमगढ़ में आमने सामने की टक्कर में है। इसी तरह सुल्तानपुर में मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। और जौनपुर में बात की जाए तो समीकरण बनते बिगड़ते आखिरकार धनंजय सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो कृपा शंकर सिंह की राह आसान हो सकती है। वहां बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखना दिलचस्प होगा इन तीनों सीटों पर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं, जैसे प्रयागराज, और भी ऐसी सीटें हैं, फूलपुर, ये वो सीटें हैं, कौशाम्बी, जहां पर लड़ाई कांटे की टक्कर की है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये वो फेज है उत्तर प्रदेश का जहां पर पूरा दमखम, पूरा जोशो खरोश लगाया गया है, ताकि हर किसी के पक्ष में ये चुनाव रहे। और ये वो सीटें हैं जहां पर समीकरण हर चुनाव में बदलते हुए नजर आए हैं, ध्रुवीकरण होता नजर आया है वोटों का। लिहाजा यही वजह है कि आखिरी दम तक बड़े बड़े चेहरे इन सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और ये वो सीटें हैं जिस पर हर घंटे प्रभाव बदलता रहता है, समीकरण बदलते रहते हैं और चुनाव के आखिरी दिन तक चीजें बदल सकती हैं, इस बात की उम्मीद की जाती है। आगे रहता है, कौन पीछे रहता है, जनता किसे अपना साथ देती है, विश्वास देती है, वोट देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मेहंदी भी मेरे साथ में जुड़ गई है, क्योंकि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी मतदान 25 तारीख को ही होना है। मेहंदी, कांटे का मुकाबला है, क्योंकि अब तो अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर भी हैं, चुनाव प्रचार भी जमकर कर रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, कांग्रेस की तरफ से भी नहीं, और बीजेपी तो लगातार जीत का दावा कर ही रही है। जी बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर है और जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए हैं तो लगातार नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। वो जोरों शोरों से चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जो विपक्ष है, पूरा इंडी गठबंधन जो है लगातार रैली या जनसभा कर रहा है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है कि दिल्ली की जो 7 की 7 सीटें हैं, जिस तरीके से हिस्ट्री में देखा हमने कि 7 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की थी, तो इस बार भी बीजेपी का जो एजेंडा है, जो लुकआउट है, वो काफी ज्यादा क्लियर है कि एक बार फिर से हिस्ट्री को रिपीट करना है और 7 की 7 सीटों पर जीतना है। लेकिन टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसको देखते हुए भी एक तरफा मुकाबला दिल्ली में नहीं देखा जा रहा है। हालांकि अगर सीटों की बात की जाए या दिल्ली या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, तो 6 जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने उतारा है। लेकिन एक चेहरा, मनोज तिवारी, पिछले 2 बार से सांसद रहे हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उनके सामने कन्हैया कुमार की बात की जाए तो मुकाबला जो है वो टक्कर का है। हालांकि कन्हैया कुमार लगातार विवादों में बने रहते हैं, उनका नाम विवादों से जुड़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी सीट पर जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं देखा जा रहा है। इसी तरीके से देखा जाए तो जो रोड शोज हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रोड शो कर चुके हैं, पूर्वी दिल्ली में कर चुके हैं और कल हमने देखा कि किस तरीके का जनसभा नहीं छोड़ना चाहती है कोई भी पार्टी पूरी तरह से अपनी तैयारियां। लेकिन इन सब के बीच में स्वाति मालीवाल का जो मसला है वो जरूर परेशानी बढ़ा सकता है आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा मेहंदी, साथ ही साथ अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका। ये सभी